राज की काली फैंटम शांति निवास पर आती है, जिसके विशाल द्वार उनके साम्राज्य का प्रमाण है। वह बाहर निकलता है। थकान और उदासी उसके चेहरे पर गहराई से अंकित है, जो उसकी दिखाई देने वाली संपत्ति के विपरीत है। मल्होत्रा समूह की इमारतें पृष्ठभूमि में दिखाई देती हैं, उनकी उपलब्धियों के प्रतीक व्यक्तिगत दुहक से छाया हुआ। राज चांदनी चौक की हलचल भरी गलियों में घूमता है। उसके चारों ओर चेहरों और जीवंत रंगों का सागर है। हरिराम अपनी सड़क किनारे की दुकान से चाय परोसते हुए मुस्कुराते हैं। उनकी खुशी अराजकता के बीच संक्रामक है। राज रुक जाता है, हाथ में कप लिए। उसका सवाल हवा में तैरता है। हरिराम, इतने कम होने के बावजूद तुम इतने खुश कैसे हो? हंसी के बीच राज उजाला स्कूल में पढ़ाते हैं, जो उत्सुक बच्चों से घिरा हुआ है, जो अपनी किताबों में तल्लीन है। राज मल्होत्रा अब सिर्फ अमीर ही नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान भी है। राज मुस्कुराता है, यह महसूस करते हुए कि उसने आखिरकार सच्ची खुशी पाली है। राज की काली फैंटम शांति निवास पर आती है, जिसके विशाल द्वार उनके साम्राज्य का प्रमाण है। वह बाहर निकलता है। थकान और उदासी उसके चेहरे पर गहराई से अंकित है, जो उसकी दिखाई देने वाली संपत्ति के विपरीत है। मल्होत्रा समूह की इमारतें पृष्ठभूमि में दिखाई देती हैं, उनकी उपलब्धियों के प्रतीक व्यक्तिगत दुहक से छाया हुआ। राज चांदनी चौक की हलचल भरी गलियों में घूमता है। उसके चारों ओर चेहरों और जीवंत रंगों का सागर है। हरिराम अपनी सड़क किनारे की दुकान से चाय परोसते हुए मुस्कुराते हैं। उनकी खुशी अराजकता के बीच संक्रामक है। राज रुक जाता है, हाथ में कप लिए। उसका सवाल हवा में तैरता है। हरिराम, इतने कम होने के बावजूद तुम इतने खुश कैसे हो? हंसी के बीच राज उजाला स्कूल में पढ़ाते हैं, जो उत्सुक बच्चों से घिरा हुआ है, जो अपनी किताबों में तल्लीन है। राज मल्होत्रा अब सिर्फ अमीर ही नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान भी है। राज मुस्कुराता है, यह महसूस करते हुए कि उसने आखिरकार सच्ची खुशी पाली है।